हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम पेपर 2022 को। फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ ये पेपर मैं पहले ही शेयर कर दी, लेकिन हमारे पास पेपर अवेलेबल नहीं था। ये किसी कैंडिडेट ने ही हमें मेल के थ्रू सेंड किया हुआ है, तो सबसे पहले तो उनका धन्यवाद। अगर आप में से किसी के पास भी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर हो तो प्लीज़ आप लोग अदर पार्ट की भी पीडीएफ बना के प्लीज़ शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले समय में और कैंडिडेट्स को इससे हेल्प मिले। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सेक्शन ए है जनरल नॉलेज का पार्ट, ये कम्प्लीटली आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछा गया है और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आप सभी से पूछे गए थे। तो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं इनको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इन फरवरी 2022 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि फरवरी 2022 में इसरो द्वारा कौन सी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, EOS-04। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2022। तो देखिए, आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2022 का थीम क्या है। तो ये है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट कैपिटल ऑफ परमार किंग्स ऑफ गढ़वाल। देखिए, जब गढ़वाल में परमार किंग्स ने शासन किया था, ठीक है, परमार राजाओं ने, तो उन्होंने इनमें से अपनी राजधानी कौन सी नहीं बनाई थी, पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोटद्वार। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वॉर। देखिए, आपसे पहली महिला पूछा जा रहा है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जुनको तबई। देखिए, पहली महिला पूछा जा रहा है, इंडिया की नहीं पूछा गया आपसे। ठीक है, पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जुनको तबई। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान। तो एशियान का मेंबर इनमें से कौन सा देश नहीं है, पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज वेल नोन फॉर द एलिफेंट्स। देखिए, एलिफेंट्स के लिए इनमें से कौन सी सेंचुरी को जाना जाता है, पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पेरियार। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज नामग्याल मोनेस्ट्री सिचुएटेड। देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, इंडिया के कौन से स्टेट में नामग्याल मोनेस्ट्री स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8 है, द टर्म डक इज एसोसिएटेड विद। देखिए, ये जो टर्म है ये इनमें से किससे रिलेटेड है, पूछा जा रहा है, तो ये रिलेटेड है क्रिकेट से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु हैज रिटन द बुक टू लाइव्स। देखिए, टू लाइव्स जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विक्रम सेठ। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए, द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज इन। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है रोम, इटली में। ठीक है, ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन इंडिया FERA हैज बीन रिप्लेस्ड बाय। देखिए, ये किससे रिप्लेस हुआ है, पूछ रहा है आपसे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फीमा से। ठीक है, फीमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, द वाटरफॉल विक्टोरिया इज एसोसिएटेड विद द रिवर। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, विक्टोरिया वाटरफॉल कौन सी रिवर पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जाम्बेजी। ठीक है, कौन सी रिवर है, जाम्बेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ। देखिए, अर्थ के कंपेयर में इनमें से छोटा ग्रह कौन सा है, पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनस। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, शुक्र। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के कंपेयर में क्या है, छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। देखिए, कोर्ट पोएट कौन था समुद्रगुप्त का, पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन्स। देखिए, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था, पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऋषभ देव। क्वेश्चन नंबर 17 है, द फर्स्ट पीको सैटेलाइट ऑफ इंडिया। देखिए, पहला पीको सैटेलाइट पूछा जा रहा है इंडिया का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, स्टूडसैट। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेडक्लिफ लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्रीज। देखिए, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन कराया हुआ था। तो देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, रेडक्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग NIAM लोकेटेड। देखिए, NIAM स्थित है जयपुर में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, जो NIAM है इसे चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग भी कहा जाता है। नंबर 20 है, द डॉकयार्ड वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। नंबर 21 है, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। देखिए, उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वर्तमान में कौन है, पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विपिन सांघी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज साइंड बिटवीन, देखिए आपसे पूछा जा रहा है लखनऊ पैक्ट 1916 किन के बीच हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीजी तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज पास्ड, देखिए कब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास हुआ था पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज त्रिरत्न मीन इन बुद्धिज्म, देखिए बौद्ध धर्म के आपको त्रिरत्न बताने हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ बाल्टिक स्टेट, देखिए इनमें से कौन सा बाल्टिक स्टेट नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेलारूस। क्वेश्चन नंबर 26 है हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, देखिए यूजीसी का चेयरमैन आपसे पूछा जा रहा है, मैंने आप सभी के साथ करंट अफेयर की सीरीज में ये क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है, तो उसका राइट आंसर है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, ठीक है। यूजीसी के चेयरमैन कौन है, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 27 है इंडस रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर सेंटर, देखिए इनमें से कौन सा एक न्यूक्लियर पावर सेंटर नहीं है पूछा गया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चमेरा। क्वेश्चन नंबर 29 है गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग टू विच कंट्री, देखिए जो विजय सिंह है गोल्फ प्लेयर ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII इज लोकेटेड एट, तो ये स्थित है पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट, तो ये स्थित है कार्बी आसाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है ईच ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, देखिए हर साल रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 8 मई को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड स्टेट, देखिए अभी वर्तमान में उत्तराखंड के गवर्नर कौन है पूछ रहा है, तो ये मैंने आप सभी को कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन कराया हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 34 है मीरा साहिब फातिमा बीवी हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट लेडी, तो ये थी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी डज अल्जाइमर डिजीज अफेक्ट, देखिए अल्जाइमर डिजीज से ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्रेन। 36 है एंथ्रोफोबिया इज द फियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्लावर, ठीक है, फ्लावर से होने वाले फोबिया को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोफोबिया। 37 है रोफ इज फ्लोक डांस, देखिए कहाँ का फ्लोक डांस है पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कश्मीर का। क्वेश्चन नंबर 38 है फेदोमीटर इज यूज टू मेजर, देखिए फेदोमीटर किस चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओशियन डेप्थ, यानी कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देखिए आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 143। हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखिए ये भी मैंने आपको करंट अफेयर वाली सीरीज में कराया हुआ था, तो प्रेजेंट में जो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, इनसे पहले कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक थे। क्वेश्चन नंबर 41 है विच पार्ट ऑफ द सिनकोना ट्री इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग, देखिए सिनकोना जो पेड़ है इसके कौन से पार्ट से एंटी मलेरियल ड्रग बनाई जाती है पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बार्क, यानी कि उसके छाल से प्राप्त किया जाता है। 42 है व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ रिवर झेलम, देखिए झेलम नदी का आपसे प्राचीन नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम था वितस्ता, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 43 है गुवाहाटी हाई कोर्ट इज द जुडिकेटर ऑफ, देखिए जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश इन सभी का क्या है, एक जॉइंट हाई कोर्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियल नेम ऑफ बीरबल, देखिए बीरबल का रियल नेम क्या था, तो इनका नाम था महेश दास, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट इंक्लूडेड इन द अमलगेमेशन ऑफ 3 पब्लिक सेक्टर बैंक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी PNB, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। नंबर 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन पब्लिश ऐसे ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 47 है हु वॉन द वुमेन सिंगापुर ओपन 2022 सुपर 500 ट्रॉफी, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, वुमेन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये ट्रॉफी सुपर 500 मिली थी PV सिंधु को, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है विच स्टेट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत इन इंडिया, भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत वाला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। देखिए अगर आपसे पूछा जाता कि भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन सा है, तो तब आंसर होता ऑप्शन डी केरला, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 49 है डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज द डिजीज ऑफ स्लो ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जो ब्लड में क्लॉट है उनका बनना धीमा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 50 है एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डू द रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी मर्ज टू फ्रॉम गंगा। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कौन से प्लेस पे भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां मर्ज हो जाती हैं गंगा नदी में, तो ये होती हैं देवप्रयाग में। ठीक है, जैसे यहाँ से क्या आई अलकनंदा आई, इधर से आई भागीरथी, ये दोनों का संगम देवप्रयाग में होता है। यहाँ से इसे जाना जाता है गंगा के नाम से। कौन सी नदी के नाम से जाना था? गंगा नदी के नाम से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट। देखिए आपसे पूछा जा रहा है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर पिंडारी ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। देखिए पिंडारी ग्लेशियर आपसे पूछा जा रहा है उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है, कौन से शहर में स्थित है? तो ये है न्यू दिल्ली में स्थित। क्वेश्चन नंबर 54 है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द राइट ऑफ मैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी थॉमस पाइन ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर देवरिया ताल इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड में देवरिया ताल कहाँ स्थित है पूछ रहा है, तो ये है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है द फर्स्ट एशियन गेम्स वेयर हेल्ड इन। देखिए पहले एशियन गेम कहाँ आयोजित किए गए थे पूछा है, तो ये किए गए थे इंडिया में, भारत में आयोजित किए गए थे नई दिल्ली में 1951 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है हु इज द फेमस इन उत्तराखंड बाय द नेम ऑफ टिंचरी माई। देखिए उत्तराखंड में टिंचरी माई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है दीपा देवी। ठीक है ना, दीपा नौटियाल भी बोला जाता है और इनका एक और नाम है ठगुली देवी। ठीक है, इनको ठगुली देवी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है ऑन डैश मैन वॉक ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए चंद्रमा पर पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं, सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चांद पे गए थे और ये गए थे 20 जुलाई 1966 को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 20 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 59 है हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर ऑफ द बुक द नेम सेक। तो ये लिखी है अमिताभ घोष ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है फॉर बद्रीनाथ द गडू गाधी यात्रा इज स्टार्टेड। देखिए बद्रीनाथ के लिए गडू गाधी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई पूछ रहा है, तो ये हुई थी नरेंद्र नगर से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है साबिन अवार्ड्स इज गिवन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है इन द विधानसभा ऑफ उत्तराखंड वन मेंबर इज नॉमिनेटेड फ्रॉम द कम्युनिटी विच। देखिए उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य किस कम्युनिटी से मनोनीत किया जाता है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। क्वेश्चन नंबर 63 है इन उत्तराखंड द मेजरिंग स्केल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, कृषि भूमि के लिए उत्तराखंड में मेजरिंग स्केल क्या है, यानी कि मापन पद्धति क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नाली और मुट्ठी। विच गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच गेम द ब्रुकलैंड एसोसिएटेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 65 है द प्लेस इन विच द फेमस सूर्या टेम्पल ऑफ उत्तराखंड इज सिचुएटेड। देखिए उत्तराखंड में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है, तो यह है कटारमल अल्मोड़ा में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन चेस बोर्ड। देखिए चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज द माका ऑफ इंडियन फुटबॉल। देखिए यहाँ पे होगा MECCA होना चाहिए। ठीक है, माका ऑफ इंडियन फुटबॉल पूछा जा रहा है, तो ये बोला जाता है कोलकाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्डेका कप इज एसोसिएटेड विद। देखिए मर्डेका कप कौन से खेल से संबंधित है पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ट्राइब्स इज नॉट फाउंड इन उत्तराखंड। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी खरवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द फर्स्ट ODI क्रिकेट मैच वॉज प्लेड इन इंडिया। देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि पहली बार ODI यानी कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया इंडिया में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया था। ठीक है, और ये किया गया था 1981 में। भारत और इंग्लैंड के बीच ये क्रिकेट मैच हुआ था जिसमें इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीत हासिल की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द सार्क कंट्रीज द मोस्ट डेंसाइल पॉपुलेटेड कंट्री। देखिए सार्क कंट्री के अंतर्गत पूछा जा रहा है कौन सा देश का जनघनत्व सबसे ज्यादा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन उत्तराखंड। देखिए राज्यसभा के लिए उत्तराखंड से कितनी सीटें हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 सीटें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी केम इनटू फोर्स इन।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1970। क्वेश्चन है कराची सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। देखिए कराची कौन से रिवर के तट पर स्थित है पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन उत्तराखंड किंगरी बिंगरी। देखिए किंगरी बिंगरी क्या है, दर्रे हैं, ठीक है, तो इनको बोला जाएगा माउंटेन पास। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 76 है द वन शिलालेख ऑफ अशोक इन उत्तराखंड इज इन। देखिए उत्तराखंड के कौन से प्लेस से अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ पूछ रहा है, तो ये प्राप्त हुआ था कालसी देहरादून से, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेलवे कोचेज। देखिए रेलवे कोचेज के लिए इनमें से कौन सा प्लेस फेमस है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कपूरथला। क्वेश्चन नंबर 78 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। देखिए भारत का डायमंड सिटी कौन से शहर को बोला जाता है पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सूरत, ठीक है। सूरत को सिल्क सिटी, ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पर्सन फेमस द नेम ऑफ वृक्ष मानव ऑफ उत्तराखंड। देखिए वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है पूछ रहा है उत्तराखंड में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिशन। देखिए इनमें से कौन से मिशन की शुरुआत दयानंद सरस्वती ने की पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्य समाज। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो बिटवीन विंध्यान एंड सतपुरा रेंज। देखिए विंध्याचल और सतपुरा रेंज के बीच में कौन सी नदी बहती है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली पर्सन ऑफ उत्तराखंड रिसीविंग द ज्ञानपीठ पुरस्कार ऑफ लिटरेचर। देखिए हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुमित्रा नंदन पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। देखिए संस्कृत ग्रामर को किसने लिखा है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पाणिनि। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू भारत निर्माण स्कीम, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 85 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन उत्तराखंड। देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनमें से किसे शामिल किया गया है पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वैली ऑफ फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 86 है हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज, तो इसे जाना जाता है नाजी पार्टी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस ऑफ उत्तराखंड इज सिमिलर टू गरबा डांस ऑफ गुजरात एंड बिहू डांस ऑफ आसाम। देखिए आपसे पूछा जा रहा है उत्तराखंड का ऐसा कौन सा नृत्य है जो गुजरात के गरबा डांस और आसाम के बिहू डांस के तरह है पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चोफला। क्वेश्चन नंबर 88 है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय द अमजद अली खान। देखिए अमजद अली खान द्वारा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सरोद। क्वेश्चन नंबर 89 है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 90 है डॉक्टर वी कुरियन इज फेमस इन द फील्ड ऑफ। देखिए आपसे पूछा जा रहा है जो वर्गीस कुरियन थे ये कौन से फील्ड के लिए फेमस है, तो ये डेयरी डेवलपमेंट के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 91 है हु क्रिएटेड द फेमस रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। देखिए चंडीगढ़ का जो फेमस रॉक गार्डन है इसका निर्माण किसने किया पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नेकचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेडी विद द लैंप वॉज द नेम गिवन टू। देखिए लेडी विद द लैंप किसे बोला जाता है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस इज रिटन बाय। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द काचुला खर्क इन उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड में काचुला खर्क क्या है पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये है अ मस्क डियर ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 95 है केमिकल यूज टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन। देखिए आर्टिफिशियल रेन के लिए, ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा केमिकल का यूज किया जाता है पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग से लिए गए हैं पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पार्ट 4 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट वाइस चांसलर ऑफ श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड बादशाही थॉल टिहरी गढ़वाल। देखिए आपसे पूछा गया है श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर वर्तमान में कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर पीपी ध्यानी। इनका पूरा नाम है पीताम्बर प्रसाद ध्यानी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है आर्टिकल 32 बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पार्ट 3 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग अस द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर इज पॉपुलरली नोन एज द डॉटर ऑफ द हिल्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। देखिए यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज इनमें से कौन सी नहीं है पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पुर्तगीज, ठीक है।
यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिसमें है अरेबिक, चाइनीज, स्पेनिश, फ्रेंच है, रसियन है और इंग्लिश है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स, ये तो थे श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जीके के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो 2022 में आपसे पूछे गए थे। आई होप कि ये सीरीज आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।